गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग कोस्टिंग डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सब्जेक्ट कोड E303 चैप्टर नंबर 2 जनरल प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। सब टाइटल इज़ 2.5 दैट इज़ परचेज प्रोसेस। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में ड्यूटीज़ ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया था, आज मैं परचेज प्रोसेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय विधि। कोई भी संस्थान या किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, किसी जॉब ऑर्डर को चालू करने के लिए, जॉब ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी। उस मटेरियल को हम नियम अनुसार किस तरह से विभाग में परचेज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि परचेज प्रोसेस को हम मुख्यतः 4 भागों में बांटना चाहेंगे, क्लासिफाई करना चाहेंगे। पहला पार्ट है रिक्विजिशन, जिसे हम मांग पत्र भी बोलते हैं। दूसरा है कॉल ऑफ कोटेशन या टेंडर नोटिस भी कह सकते हैं, भाव निमंत्रण, भाव निमंत्रण या नियंत्रण या टेंडर नोटिस, जिसे हिंदी में निविदा सूचना भी कह सकते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हिंदी में तुलनात्मक विवरण भी बोलते हैं। चौथा जो है इसका क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट, दैट इज़ परचेज ऑर्डर, दैट इज़ परचेज ऑर्डर। अब हम यहाँ पर ये रिक्विजिशन के बारे में बताना चाह रहे हैं कि सपोज़ किसी बिल्डिंग में, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उसमें कोई प्रोजेक्ट अपन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 1-2 कमरे हैं, उनमें हमें हाउस वायरिंग और नेसेसरी आइटम्स जो है उस रूम के अंदर बिजली के जो सामान है जो लगाना चाह रहे हैं, उनके बारे में हमें आवश्यक जानकारी, उनका आवश्यक स्पेसिफिकेशंस हमें पता रहना चाहिए और उसमें कितनी मात्रा या क्वांटिटी जो है लगनी चाहिए। तो उसके लिए एक लाइन डायग्राम बनाते हुए हम उन आइटम्स की क्वांटिटी एकत्रित कर सकते हैं। साथ में उसकी जो प्राइस है, उसकी जो रेट है, मूल्य है, वो भी हमें लगभग मूल्य पता होना चाहिए। तो रिक्विजिशन का अर्थ ये है कि हमें हाउस वायरिंग किसी रूम के अंदर, जैसे 2 कमरे हमने बताए, उसमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी ताकि वो प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाए। तो उसके लिए एक हमें सामग्री की सूची तैयार करनी पड़ेगी। इस सूची में जो मटेरियल जो लगेगा उसकी पूर्ण व्याख्या होनी चाहिए, मतलब पूर्ण कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, उसका साइज़ मतलब आकार, उसकी क्वांटिटी मतलब मात्रा, एवं निर्माता का नाम आदि जो है अंकित होना चाहिए उस लिस्ट में, उस रिक्विजिशन फॉर्म के अंदर। इस सूची के साथ यदि आवश्यक हो तो सामग्री या उपकरण की ड्राइंग भी लगा देनी चाहिए कि सपोज हमें हाउस वायरिंग 2 रूम की करनी है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, तो बेहतर होगा कि उसकी जो ड्राइंग है, सिंगल लाइन डायग्राम है ड्राइंग का, वो भी हमें बना लेना चाहिए। उससे पता पड़ जाएगा कहाँ स्विच आएगा, कहाँ सॉकेट है, कहाँ लैंप पॉइंट है, कहाँ फ़ैन पॉइंट है, कहाँ गीज़र पॉइंट है, कहाँ वॉशिंग मशीन पॉइंट वाला है। इस तरह से हम जो है विभिन्न प्रकार के जो पॉइंट्स को अंकित करते हुए उसका लाइन डायग्राम बना सकते हैं। और इस तरह से उस सूची को जो हमने कंप्लीट की है, इस सूची की मात्रा संबंधी जांच के लिए जो स्टोर को हमें आगे
जैसे सपोज हमने सामग्री की सूची कंप्लीट बना दी, अब उस सामग्री की सूची को हम जो है एक स्टोर, जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उस स्टोर सेक्शन होगा, उस स्टोर सेक्शन में वो भेज दिया जाता है। स्टोर सेक्शन में जब भेजने के बाद में ये पता किया जाता है कि कौन सी सामग्री वर्तमान में स्टोर के अंदर उपलब्ध है और कौन से सामान, नए सामान की जो लिस्ट है जो कि बाज़ार से क्रय करनी है। पता पड़ा है कि उसमें 2 आइटम ऐसे हैं कि जो स्टोर के अंदर उपलब्ध है, और बाकी के सपोज जैसे कुल 10 आइटम की लिस्ट हमने भेजी और 2 आइटम सपोज हमारे स्टोर के अंदर उपलब्ध है वर्तमान में, तो 8 आइटम ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो उसको परचेजिंग करने के लिए उसकी प्रोसीडिंग को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक जो रिक्विजिशन फॉर्म आता है, रिक्विजिशन फॉर्म के अंदर जो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मांग प्रपत्र, मांग प्रपत्र में जो क्लियर लिखा होता है डिमांड नंबर, जैसे सपोज हमने डिपार्टमेंट में, जैसे सपोज हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हमने पूर्व में 8 हमने डिमांड प्रपत्र या रिक्विजिशन फॉर्म भेज चुके हैं। अभी ये नया जो रिक्विजिशन फॉर्म हम भेजना चाह रहे हैं ये 9th नंबर हो जाएगा। तो आज की तारीख जैसे सपोज हम जो है इसको भेजना चाह रहे हैं तो डिमांड नंबर आपका 9 हो जाएगा और डेट जो है आज की डेट लग जाएगी। अब आप इस लिस्ट को हम कहाँ भेजना चाह रहे हैं, तो हमारा जो हायर अथॉरिटी है, जैसे अपन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर कार्यरत हैं, अपना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो विभागाध्यक्ष है वो जो है विभाग में जैसे 2 कमरे हैं और उसकी जो वायरिंग करनी है तो उन्होंने पूरी लिस्ट जो है तैयार कर ली है, मात्रा, मूल्य सूची और टिप्पणी और कंप्लीट विवरण देते हुए वो लिस्ट हमने तैयार कर ली। तो उसमें जो लिस्ट ऑफ मटेरियल पूरी कंप्लीट देते हुए उसको एड्रेस करेंगे प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो जगह का नाम लिख देंगे, चूँकि अथॉरिटी हमारी वही है, वो अथॉरिटी वहाँ जाके वो स्टोर सेक्शन के अंदर उस चीज़ को भेजा जाता है। तो कंप्लीट लिस्ट जो देंगे उसका जो फॉर्मेट होगा वो हम आपको बता देते हैं। उसमें जो लिस्ट दी जाएगी उसमें 2 के अंदर सेवा में प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय फलाना अजमेर या जोधपुर, जयपुर, जो भी अपना जहाँ से अपना रिक्वेजिशन देना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं। उसमें लिख सकते हैं अपन नीचे, कृपया निम्नलिखित सामग्री निम्न विवरण अनुसार, निम्न तालिका अनुसार कितने दिन के अंदर चाहिए, जैसे हमें 20 दिन में चाहिए, 2 महीने में चाहिए, उस पर तारीख लिख देंगे। कृपया निम्नलिखित सामग्री को दिनांक लगा देंगे, आज के दिनांक से अगले दिनांक तक विभाग, कौन सा विभाग है, विद्युत विभाग है, यांत्रिक विभाग है, जो भी विभाग के लिए व्यवस्था करने का प्रबंध करें, इस तरह से। और फिर नीचे एक फॉर्मेट आ जाएगा, फॉर्मेट में आप लिखेंगे क्रम संख्या के बाद में सामग्री का नाम, में विवरण, सामग्री का नाम, में विवरण, फिर आप लिखेंगे मात्रा, क्वांटिटी, और उसके बाद लिखेंगे लगभग लागत, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, अप्रोक्सीमेट रेट। फिर आगे लिखेंगे कॉस्ट के आगे लिखेंगे रिमार्क या टिप्पणी। जैसे सपोज हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे स्विच है, तो क्रम संख्या 1 में लिखेंगे, स्विच में लिखेंगे 1 वे स्विच 5 एम्पियर 250 वोल्ट्स। उसके आगे मार्क लिखेंगे, कौन सा मैक कंपनी का चाहिए, जैसे कोना मैक चाहिए तो कोना लिख दिया। क्वांटिटी जैसे 10 स्विच चाहिए तो 10 मात्रा लिख दी। रेट जो है जैसे सपोज 20 रुपये का एक स्विच आता है तो लगभग कॉस्ट आपका 20 रुपये लिख दिया। और मात्रा आपकी जैसे हमने 10 लिखी है और 20 आपकी कॉस्ट लिखी है, तो 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200 रुपये आपके टोटल कॉस्ट हो जाएगी। और टिप्पणी में ये जो चीज़ कहाँ लगेगी, जैसे रूम नंबर 2 में लगेगी, रूम नंबर 1 में लगेगी, या पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में चाहिए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब में चाहिए, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट लैब में चाहिए, या और XYZ जहाँ चाहिए, वो टिप्पणी के अंदर एक रिमार्क लिख देंगे, ताकि आगे जो अपन ये लिस्ट जो भेज रहे हैं, तो ये लिस्ट जहाँ भेज रहे हैं तो अथॉरिटी को ये पता हो जाएगा कि ये जो चीज़ जो सामग्री की डिमांड की गई है विभाग द्वारा, ये
किस जगह पर्टिकुलर लगनी है, और वो लगने की जगह इमरजेंसी वाला काम है तो अर्जेंट हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, और नॉर्मल है तो नॉर्मल डे में अपन वो कर सकते हैं। ठीक है, ये रिक्वेशन हो जाएगी। और इसके नीचे जो है हस्ताक्षर मांगकर्ता, रिक्वेजिशन किसने इसको प्रोसीड की है, तो रिक्वेजिशन जैसे सपोज इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का जो इंचार्ज है उसने प्रोसीड किया, तो इंचार्ज के हो जाएंगे साइन, फिर विभागाध्यक्ष उसको फॉरवर्ड कर देगा, विभागाध्यक्ष के बाद में वो जो है आगे प्रिंसिपल को फॉरवर्ड करेंगे। तो उसमें फिर उसके बाद में हस्ताक्षर स्टोर कीपर, अकाउंटेंट आदि इसमें लिखा जा सकता है। तो ये कंप्लीट जो है ये हमने रिक्वेजिशन का प्रोसीडिंग बताया है। ये रिक्वेजिशन का प्रोसीडिंग बताया है। ये पहला जो बिंदु है परचेज प्रोसेस का जो पहला पार्ट हमने रिक्वेजिशन, जो कि विस्तृत रूप से हमने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कॉल ऑफ कोटेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिलीवर करेंगे। थैंक यू। ओके।